हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे कि है आज है 10 जुलाई 2020। तो 10 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश चेचक से मुक्त घोषित किए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको प्रयास करना है क्या आंसर हो सकता है। तो ये WHO के द्वारा घोषित किए गए हैं, ठीक है, इनकी रिपोर्ट के तहत। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, मालदीव भी हो जाएगा और श्रीलंका भी हो जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अब श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के बीच में जो एक खाड़ी आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। ठीक है, पाक की खाड़ी बोलते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक खाड़ी आती है। ठीक है, और श्रीलंका की अगर कैपिटल पूछी जाएगी तो हो जाएगी कोलंबो और श्री जयवर्धना। ठीक है, ये दोनों वहाँ की कैपिटल हो जाएंगी। ठीक है, श्रीलंका की करेंसी हो जाएगी श्रीलंकन रुपया। ठीक है, जैसे हमारे भारत के हैं, ठीक है, इंडियन रुपी, वैसे श्रीलंकन रुपी वहाँ की करेंसी हो जाएगी। और वहाँ के PM हो जाएंगे महेंद्रा राजपक्षा। ठीक है, वो हो जाएंगे वहाँ के PM, और प्रेसिडेंट हो जाएंगे वहाँ के कोटव्या राजपक्षा। ठीक है, वो हो जाएंगे वहाँ के प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब दिया गया है। तो ये गोल्डन बर्डविंग जो तितली है, ठीक है, इसको अभी अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो बात हुई अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में हमें कुछ स्टैटिक पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड की अगर कैपिटल पूछी जाए तो हो जाएगी देहरादून। ठीक है, और उसकी समर कैपिटल बनाई गई है एक ग्रैशिन। ठीक है, ये वहाँ की एक समर कैपिटल बनाई गई है। अब उत्तराखंड में दो कैपिटल हो गई हैं। ठीक है, एक विंटर कैपिटल हो गई जो हो जाएगी देहरादून, और समर कैपिटल हो जाएगी ग्रैशिन। ठीक है, और वहाँ के अगर CM पूछे जाए तो हो जाएंगे त्रिवेंद्र रावत जी। ठीक है, ये हो जाएंगे वहाँ के CM, और गवर्नर हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य जी, हो जाएंगे वहाँ के CM। ठीक है, और वहाँ पे कुछ स्कीमें लॉन्च हुई, जैसे भारत का पहला लाइकिन पार्क, ठीक है, ये वहाँ बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, और होप पोर्टल वहीं पे लॉन्च किया जा रहा है। होप पोर्टल के तहत जो भी दूसरे राज्यों से श्रमिक आएंगे उनके लिए रोजगार बनाया जाएगा। तो होप की फुल फॉर्म हो जाएगी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, तो होप, ठीक है, होप लॉन्च किया कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी लॉन्च किया गया हाल ही में उत्तराखंड में। ठीक है, तो अभी मनरेगा के तहत यहाँ भी कई कार्य किए गए हैं। ठीक है, उसके तहत भी रोजगार दिया गया है लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 56 लाख तक काम प्रदान किया गया है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, श्रमिकों को। ठीक है, जो दूसरे राज्यों से आए हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर नंबर 1 पूछा जाएगा मनरेगा के तहत किसको दिया गया है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी मनरेगा के तहत कई कार्य किए गए हैं। ठीक है, कई लोगों को नौकरी दी गई है। ठीक है, लेकिन नंबर 1 पे नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो AIB की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसका क्या होगा, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, इसका होगा ये फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और कौन है, तो आपको बताना था इसमें। तो अमित पंघाल। ठीक है, अमित पंघाल ये है नंबर 1 पे। ठीक है, अमित पंघाल ये हो जाएंगे नंबर 1 पे। ठीक है, AIBE में। ठीक है, तो ये पूछा गया था नंबर 1 पे कौन था, तो हो जाएंगे अमित पंघाल। ठीक है, भारत से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, जैसे कि इनके द्वारा जियो, ठीक है, जियो के द्वारा लॉन्च किया गया है एक ऐप, जिसके तहत आप 24 घंटे, मतलब जितना टाइम चाहे उतनी देर आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, मुफ्त वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो जैसे एक जूम ऐप आया था, ठीक है, उसको हाल ही में बंद कर दिया गया है। उसकी लिमिट होती है 40 मिनट तक। ठीक है, लेकिन इसमें हो जाएगी जितना मर्जी आप चाहें और जितने मर्जी लोगों से आप कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, जियो मीट आया है। ठीक है, रिलायंस जियो के तहत।
ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका, वह टीवी अभिनेता थे। ठीक है, सुशील गौड़ा जी, ठीक है, टीवी अभिनेता थे ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, मणिपुर में किया गया है ये। ठीक है। तो मणिपुर के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे कि मणिपुर की कैपिटल हो जाएगी इम्फाल। ठीक है, और सीएम हो जाएंगे एन बीरेन सिंह। ठीक है, गवर्नर हो जाएंगे नजमा हेपतुल्ला जी। ठीक है, ये हो जाएंगे वहाँ के गवर्नर। ठीक है, सीएम एन बीरेन सिंह। ठीक है, और गवर्नर हो जाएंगे नजमा हेपतुल्ला जी। तो यहाँ पे कुछ और भी स्कीम लॉन्च की गई है, जैसे कि लाई रोवा त्यौहार। ठीक है, ये यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे खुडुल पहल की गई है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की है। ठीक है, यूएन ने। ठीक है, खुडुल पहल की गई है कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, और पौधे के लिए क्लिनिक खोला गया है। ठीक है, यहीं पे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि पौधे के लिए क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है, तो वो खोला गया है मणिपुर में। और सबसे पहले अभी एक मुहिम लॉन्च की गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, जिसमें थी कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। ठीक है, तो इसमें 32 लाख तक कुछ, ठीक है, ऐसे पौधे लगाने के लिए संकल्प लिया गया है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार द्वारा, ठीक है, वो भी लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे? दिल्ली में लॉन्च किया गया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए माध्यम से अरियालू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है? तो आपको बताना कौन से राज्य में रखी गई है ये। क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। ठीक है। तो तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई, और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे ई के पल्ला स्वामी जी, और वहाँ के गवर्नर पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है, ये हो जाएंगे स्टैटिक जीके से कुछ पॉइंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावियों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो ये की गई है के एस रेड्डी के द्वारा। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्कार रेंज के नीम का दौरा किया है, ये किस नदी के तट पर है? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, जो जस्कार रेंज है, ठीक है, यहाँ पे एक नीम जगह है। ठीक है, तो ये जगह किसके आसपास है, कौन सी नदी के आसपास है? तो जैसा कि थोड़े दिन पहले न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जो झड़प हुई थी, ठीक है, लड़ाई हुई थी थोड़ी दिन पहले थोड़ी बहुत, ठीक है, हमारे इंडिया और चाइना के बीच में। तो नरेंद्र मोदी जी वहाँ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गए थे। कहाँ पे गए थे? वो लद्दाख में गए थे। ठीक है, तो जो नीम सॉरी नीमू एक जगह है, ठीक है, वहीं पे गए थे। तो वो किसके पास स्थित है? वो है सिंधु नदी के पास में। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा सबसे बड़ी नदी, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में होके निकलती लद्दाख से। ठीक है, तो सिंधु नदी है ये। ठीक है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऐसा न्यूज़ पे थोड़े दिन पहले, ठीक है, कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे मनोबल बढ़ाने के लिए सैनिकों का, कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत सपोर्ट हो गया सेना को। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री खुद पहुँच जाए वहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, करूल वैश्य बैंक। ठीक है, इसके तहत इसके साथ में किया गया है। ठीक है, बजाज अलियांज के साथ में किया है करूल बैंक ने। ठीक है, तो करूल बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, 1916 में, ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? करूल, जो कि है तमिलनाडु में। ठीक है, और सीईओ कौन है इस करंट टाइम के? ठीक है, वो हो जाएंगे एन एस श्रीनाथम। ठीक है, ये हो जाएंगे
CEO, ठीक है, करूल बैंक है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, करूल जगह पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है? तो परसेंटेज में आपको बताना है कितने परसेंट तक गिरावट आ सकती है। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। UNCTAD, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में, ठीक है, 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और यहाँ के भी हेड कौन है? मुखीश कटवोई जी, ठीक है, वो हो जाएंगे यहाँ के हेड, ठीक है। तो एक UN की बॉडी है ये, ठीक है, जो कि 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इसके तहत कितनी गिरावट हो सकती है? तो वो हो जाएगी 3.3% तक, ठीक है, सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एक मीटिंग हुई है, ठीक है, मिनिस्ट्री वाली, ठीक है, क्लाइमेट पे, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई है, तो उसको किसने अटेंड किया है? तो ये आपको पूछा गया है इसमें। तो ये अटेंड किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? तो जैसा कि आपने थोड़े दिन से पहले न्यूज़ में देखा होगा कि अमेरिका, ठीक है, काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि हम WHO से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो WHO है वो चाइना के फेवर में ज़्यादा रहता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो पैसा देता है वो देता है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका ही अगर निकल जाएगा तो WHO की हालत क्या होगी, ठीक है। हमारा भारत भी देता है कुछ 0.8% कुछ देता है, ठीक है, परसेंट, ठीक है, देता है WHO को, ठीक है। तो सारे देश देते हैं जो भी इनके बॉडी है, ठीक है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो पैसे देता है वो देता है US, अमेरिका देता है, ठीक है। तो वो अभी अलग होने के लिए उसने नोटिस दे दिया है किसको? UN को, ठीक है, कि हम WHO से अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि चाइना से ज़्यादा फेवर करता है WHO, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि ज़्यादातर बीमारियाँ सब वहीं से चाइना से आ रही हैं, ठीक है, तो इसलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बांग्लादेश के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। तो अगर बांग्लादेश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जैसे कि है करेंसी है टका, और प्रेसिडेंट हो जाएंगे अब्दुल हमीद जी, प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा शेख हसीना जी, और सबती एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, जो कि अभी मेघालय में हुई थी 2020 में, और चाइना और इंडिया के बीच में होती है हैंड टू हैंड एक्सरसाइज, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चाइना में ज़्यादा विवाद हो रहे तो ज़्यादातर पूछी जा सकती है चाइना से बातें, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ के करंट प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है, ठीक है, शी जिनपिंग जी, और वहाँ की कैपिटल हो जाएगी बीजिंग, ठीक है। वहाँ पे संघाई का SCO का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गेटिंग कम्पिटिटिव ई प्रोटेक्शनर गाइड फॉर इंडिया 2015 पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RC भार्गव, ठीक है, इन्होंने लिखी है पुस्तक, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि रोज़ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप नए चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।